हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने बताया था व्हाट आर स्क्यू लाइंस एंड हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। आज हम करेंगे हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो इट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और वी कैन से दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ सी दिस फिगर, दिस इज द लाइन। ये लाइन है जिसकी इक्वेशन है आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ये है वेक्टर बी विच इज पैरेलल टू द लाइन। Now this is the point from which the line is passing। ये है पोजीशन वेक्टर ए बार और यहां से लाइन पास होती है। अब हमें इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है पॉइंट P से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, अल्फा बार। नाउ सी स्टूडेंट्स, हमने पाइथागोरस थ्योरम किया है। ओके, वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ओके, नाउ सी दिस फिगर केयरफुली। हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं पीएम। ये पॉइंट और ये लाइन के बीच में डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम निकालना चाहते हैं पीएम। ओके, सो यहां पर क्या होगा, पीएम स्क्वायर प्लस एएम स्क्वायर इक्वल्स टू एपी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पीएम स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एपी स्क्वायर माइनस एएम स्क्वायर। ओके, सो हमें एपी और एएम दोनों पता होने चाहिए, तो बहुत ही ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। एपी, ओके, वेक्टर एपी क्या होगा, अल्फा बार माइनस ए बार। ओके, सो मॉड ऑफ एपी, ए और पी का बीच में डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज मॉड ऑफ अल्फा माइनस ए बार। ये हो गया एपी, एपी आ चुका है। अब हमें निकालना है एएम। व्हाट इज एएम? एएम क्या है, एएम एपी का प्रोजेक्शन है। एएम क्या है, एएम इज प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन किसके ऊपर, वेक्टर बी। याद करो वेक्टर्स में हमने किया है ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। सो एएम का प्रोजेक्शन, ठीक है, एएम क्या है, प्रोजेक्शन है किसका, एपी का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर क्या होगा। सो एएम क्या हो जाएगा, एएम ये हो जाएगा एपी का प्रोजेक्शन किस पर, बी पर। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। सो एपी का प्रोजेक्शन बी के ऊपर क्या होगा, एपी डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। और ये प्रोजेक्शन किसके इक्वल है, एएम के। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये हो गया एपी, ये हो गया एएम। ओके, एपी की जगह क्या लिख सकती हूं मैं यहां पर, चलो इधर लिखते हैं। एपी बोलो क्या लिखूं, एपी अल्फा माइनस ए डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। एपी हमारे पास है, एएम हमारे पास है और हम निकालना चाहते हैं पीएम। सो कहां बताऊं, ये फिगर अप करती हूँ, फिगर अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, सो हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज पीएम। सो ये है पीएम स्क्वायर, तो पीएम क्या होगा, रूट एपी स्क्वायर माइनस एएम स्क्वायर। सो पुट करती हूँ स्टूडेंट्स में वैल्यू, एपी स्क्वायर मतलब अल्फा माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एएम स्क्वायर अल्फा माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी ब्रैकेट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, तुम्हें ये पूरी डेरिवेशन नहीं कोई पूछेगा, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के लिए तुम्हें ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। ओके,
लाइन की इक्वेशन बस याद रखनी है, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, और पॉइंट क्या है, अल्फा। तो डिस्टेंस का बस फॉर्मूला याद रखोगे तो भी चलेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मॉड में अल्फा माइनस ए होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ए डॉट बी बार अपॉन मॉड बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये जितना फॉर्मूला देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है। अब मैं इसे यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूं, तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में आज हम क्वेश्चन करने वाले इसी पर बेस्ड, मतलब डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जो मेथड मैंने अभी बताया वो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालने के लिए इट्स ओके, बट हमें क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो उसके लिए मैं एक दूसरा मेथड बताने वाली हूं, पहले मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूं। ओके, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P जिसे हमने अल्फा बार लिखा था, टू द लाइन। The problem here is line is given in Cartesian form. Okay, so we know that length of perpendicular from P to the line means one and the same thing. Length of perpendicular बोलो या distance of the point P from the line, दोनों का मतलब सेम है। अभी हमने देखा the distance of point P from the line क्या होता है, मॉड अल्फा माइनस ए होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो स्टूडेंट, व्हाट इज अल्फा हेयर? अल्फा हेयर मीन्स द पॉइंट। तो अल्फा बार क्या लिखेंगे, 2i माइनस 3j प्लस 1k। ए बार वो पॉइंट जहां से लाइन पास होती है। तो स्टूडेंट्स, लाइन कहां से पास हो रही है, -1 प्लस 3 माइनस 1, सो -1i प्लस 3j माइनस k। बी बार वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 2, 3, -1, सो 2i प्लस 3j माइनस k। अब हम स्टूडेंट्स वन बाय वन ये निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा माइनस ए, डायरेक्ट करती हूं, अल्फा माइनस ए 2i माइनस माइनस i 3i माइनस 3j माइनस 3j 6j प्लस 1k माइनस माइनस के तो प्लस 1k प्लस 1k दैट इज 2k। ये हो गया। ओके, अब हमें चाहिए इसका मॉड। मॉडुलस कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, रूट में क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 36 प्लस 4, ये हो जाएगा √49 दैट इज 7। ओके, सो हमने ये वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, मैं इधर रब करके करती हूं। नेक्स्ट इज हमें निकालना है अल्फा माइनस ए डॉट बी बार। अल्फा माइनस ए मैंने अभी निकाला, कितना, 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट बी बार। व्हाट इज बी बार, दिस इज बी बार 2i प्लस 3j माइनस k। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, कितना आएगा, 3 2s 6 माइनस 18 माइनस 2, ये आ गया -14। अब हमें मॉड ऑफ बी चाहिए। ओके, सो बी का मॉड कितना आएगा स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ बी, ये बी है, सो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, सो ये हो गया रूट कितना, √14। सो देयरफॉर हमें अब क्या चाहिए, अल्फा माइनस ए डॉट बी बार अपॉन मॉड बी बार। सो ऊपर वाला है -14, नीचे आया √14, तो ये हो गया -√14। अब स्टूडेंट्स बस हमें यहां पर वैल्यूज पुट करनी है। ओके, सो नीचे वाला रब कर रही हूं मैं। सो नीचे वाले की जगह अब हम यहां पर, ये फॉर्मूला हमें पता है, यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस ए, कितना आया था ये
ये आया था 7, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस ये कितना आया -√14 स्क्वायर. 7 square is 49 minus 14. Answer is √35 units. This is the length of the perpendicular. मैं फिगर से क्लियर करती हूँ स्टूडेंट्स. This is the point P. This is the line. So हमें निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन. सो दिस इज √35. ओके, जो मेथड मैंने अभी बताया तुम लोगों ने देखा, फॉर्मूला बहुत लेंदी लगता है बट सिंपल है सॉल्व करने के लिए. बट इसका एक ही ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स की इससे हम सिर्फ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं. पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स निकालना मुश्किल है. ठीक है, तो अब हम सीखेंगे एक ऐसा मेथड जिससे हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं और हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 1 0 0 फ्रॉम द लाइन. ये लाइन की इक्वेशन गिवन है. P पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेम जैसे हमने प्रीवियस वन किया था PM निकालना है. ओके, ऑल्सो फाइंड, बट यहां पर हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं M पॉइंट के. सिर्फ लेंथ ही नहीं निकालनी, कोऑर्डिनेट्स निकालने. तो अगर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी आएगा तो क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, और अगर तुम्हें ये बेटर लगता है तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए भी इसी मेथड को यूज कर सकते हैं. मैं एडवाइस दूंगी स्टूडेंट्स एक ही मेथड फॉलो करो. एग्जाम में ये नहीं दिया हुआ आएगा कि फॉर्मूला यूज करके करो या इस मेथड से करो. सो बेटर दैट यू यूज दिस मेथड. ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले जरा मैं इधर बताती हूँ, लाइन की इक्वेशन है दिस इक्वल्स टू लैम्डा. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ x? x माइनस 1/2 इज लैम्डा. सो x कितना हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1. ओके, y प्लस 1/-3 लैम्डा. सो y प्लस 1 कितना हो जाएगा -3 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 1. एंड z प्लस 10/8 लैम्डा. सो z प्लस 10 कितना 8 लैम्डा, z कितना 8 लैम्डा माइनस 10. ये समझ में आ गया. ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर. सो लेट M बी द foot of the perpendicular drawn from the point P 1 0 0 to the given line. Okay, now coordinates of any point on the line. अभी हमने देखा कितना आया 2 lambda plus 1 minus 3 lambda minus 1 8 lambda minus 10. ये हो गया coordinates of any point that is the value of x y z. बट M पॉइंट कहां पर लाई करता है? M लाइज ऑन द लाइन. सो लेट ये जो हमने निकाला है ये हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 8 लैम्डा माइनस 10. ओके, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. यहां पर ये समझ में आ रहे हैं अच्छे से. अब मुझे बताओ हमारे पास M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, हमारे पास P पॉइंट है, तो क्या हम लाइन PM की डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. तो बताओ क्या होना चाहिए 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 0 क्योंकि ये तो 0 है 8 लैम्डा माइनस 10 माइनस 0. ओके, सो ये कितना आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1. ओके, एंड 8 लैम्डा माइनस 10. सो स्टूडेंट्स ये आ चुके हैं डायरेक्शन रेशो किसके? PM के. नाउ कैन यू टेल मी डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन? तुम्हें पता है डायरेक्शन रेशोज कहाँ होते हैं? डिनोमिनेटर में. तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे 2 माइनस 3 8. नाउ सी PM, ये जो PM है ये परपेंडिकुलर है लाइन के, और हमें पता है जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0. सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2
इक्वल्स टू 0। सो क्या रखेंगे स्टूडेंट्स यहां पर हम, ये जो है दिस इज A1 B1 C1 एंड दिस इज A2 B2 C2। सो यहां पर मैं लिख देती हूं A1 B1 C1 A2 B2 और ये हो गया C2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू क्या रखेंगे 0। सो बताओ क्या होगा, ये 2 लैम्डा इंटू 2 4 लैम्डा। इधर बताओ -3 को -3 लैम्डा से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 लैम्डा। -3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे +3। 8 की मल्टीप्लाई 8 लैम्डा के साथ 64 लैम्डा। 8 की मल्टीप्लाई -10 के -80 इक्वल्स टू 0। अब मैं साइड का रब करती हूँ स्टूडेंट्स, ओके, और हम यहां पर सॉल्व करेंगे आगे का। सो ये कितना आएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा दैट इज 13 लैम्डा, 13 लैम्डा प्लस 64 दैट इज आई थिंक 77 लैम्डा। देन यहां पर कितना आएगा -80 प्लस 3 इट इज -77 इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू 1। लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। तो नाउ टेल मी दैट m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये है, ये हमने लिए हैं m के कोऑर्डिनेट्स। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m या कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज m। सो क्या लिखे, लैम्डा के प्लेस पर 1। सो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 -3 -1 8 -10। सो ये हो जाएगा 3 -4 -2। ये आ गए हैं m के कोऑर्डिनेट्स। हमने कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए बट हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट pm ऑल्सो। सो यस, कैन यू टेल मी pm? pm मीन्स यहां पर ये पॉइंट आ चुका है 3 -4 -2। सिंपल बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर 3 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 -0 -2 -0। यस, टेल मी व्हाट इज 3 -1? वेयर शुड आई राइट, इधर लिखती हूँ। यस, pm कितना 3 -1 दैट इज 2 2 स्क्वायर -4 स्क्वायर -2 स्क्वायर। सो दिस इज 4 + 16 + 4 दैट इज √24। और √24 को हम क्या लिख सकते हैं 2√6। दिस इज द आंसर। और वी कैन से दिस इज द परपेंडिकुलर distance of 1 0 0 from line is 2√6 units and this is the foot of the and foot of perpendicular is 3 -4 -2। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे विच इज ऑलमोस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। द ओनली डिफरेंस इज कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन नहीं दी, उसे वेक्टर फॉर्म में दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट क्या है 2 -1 5 टू द लाइन, सेम है ना। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये pm भी निकालना है और m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो सिर्फ एक ही स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। पॉइंट p है 2 -1 5 एंड लेट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p टू द लाइन। अब मैं स्टूडेंट्स इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख रही हूं, तो कैसे लिखूंगी, x -11 ऊपर लाइन कहां से पास हो रही है 11 -2 -8। सो यहां +2 z + 8। ये क्या है डायरेक्शन रेशो जो डिनोमिनेटर में आएंगे 10 -4 -11 इक्वल्स टू लैम्डा। अब इस लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बोलो 10 लैम्डा + 11 ओके। देन -4 लैम्डा -2
-11 लैम्डा -8। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। लेकिन ये m पॉइंट भी तो लाइन के ऊपर है, तो ये पॉइंट्स हम m के मान लेते हैं। सो m लाइज ऑन द लाइन, तो देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m ये हो जाएंगे। ओके, तो मुझे बताओ लाइन के डायरेक्शन रेशो, ये pm लाइन के डायरेक्शन रेशोस क्या होंगे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो क्या लिखना चाहिए? 10 लैम्डा प्लस 11 -2 कॉमा -4 लैम्डा -2 -1 तो +1 -11 लैम्डा -8 -5। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? 10 लैम्डा प्लस 9 -4 लैम्डा -1 -11 लैम्डा -13। ये हो गए डायरेक्शन रेशोज किसके? पीएम के। नाउ डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या है? 10 -4 -11। अब ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। पीएम क्या है? परपेंडिकुलर टू द लाइन। सो देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। ये a1 b1 c1, ये लाइन के a2 b2 c2। ठीक है, स्पेस कम है, ऊपर करते हैं यहाँ पर। सो रखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये a1 ये a2 मल्टीप्लाई। सो 10 इंटू 10 लैम्डा प्लस 9 -4 लैम्डा -1 -11 लैम्डा -13 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 प्लस 121 लैम्डा प्लस 143 इक्वल्स टू 0। सो कितना आएगा ये? 116 116 एंड 121 116 121 कितना हो जाएगा ये? 237 लैम्डा। 90 एंड 4 94 94 एंड 143 ये भी कितना हो जाएगा? 237। सो स्टूडेंट्स यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। जब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m कितना होगा? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहां लैम्डा की जगह क्या रख देंगे? -1। तो 10 इंटू -1 -10 प्लस 11 1 -1 रखेंगे, -4 -1 प्लस 4 -2 दैट इज 2 -11 -1 11 11 -8 3। सो ये क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स तो हमने निकाल लिए, अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब pm। सो बोलो pm कैसे निकालेंगे? p और m में डिस्टेंस, ये p है ये m है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला 2 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर -1 -2 ब्रैकेट स्क्वायर 5 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 1 स्क्वायर -3 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सो 1 + 9 + 4 दैट इज √14 यूनिट्स। 6 क्वेश्चन में A B C ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। D इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC के ऊपर। A B C ऑलरेडी हमें पॉइंट दिए हुए हैं। सो A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC पर। D इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द D पॉइंट। ये D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओके, सो यहां पर तो लाइन भी नहीं दी जैसा अभी हमने सेकंड और 5th क्वेश्चन में किया था। तो यहां पर हम क्या करेंगे? लेट दिस D डिवाइड्स BC इन K/1। हमें रेशो नहीं पता तो हमने यहां पर K/1 मान लिया। ओके, अब हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला
कैसे? k इंटू 2, 1 इंटू 0 अपॉन k प्लस 1, k इंटू -3, 1 इंटू -11 अपॉन k प्लस 1, k इंटू 1 प्लस 1 इंटू 13 अपॉन k प्लस 1। ये हो गए d के कोऑर्डिनेट्स। a के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो AD के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सो यही हमने किया। यहाँ पर ये क्या है? x2 माइनस a पॉइंट क्या है? 104। सो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये सॉल्व किया स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर तो सॉल्व करने पर ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD, जिसे हमने ले लिया A1, B1, C1। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन BC कैसे निकालेंगे? अगेन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सो ये आ गया 2, 8 माइनस 12। अब AD क्या है? परपेंडिकुलर है BC के। सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। सो ये हमने सॉल्व किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 2k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, माइनस 24k माइनस 88 अपॉन k प्लस 1, प्लस 36k माइनस 108 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 36 माइनस 24, 12k प्लस 2k, 14k। ओके, ये कितना? -2 माइनस 88 माइनस 90, माइनस 90 एंड माइनस 108। ओके, माइनस 90 एंड माइनस 108, दैट इज माइनस 198। सो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें k की वैल्यू निकालनी है। ओके, आ गया 198 अपॉन 14, दैट इज 99 अपॉन 7। अब हमें निकालने हैं d के कोऑर्डिनेट्स, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? d का x कोऑर्डिनेट क्या है? बोलो, 2k अपॉन k प्लस 1। सो k की जगह थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है, अगर ये +1 -1 आता तो बहुत सिंपल हो जाता, बट ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 99 अपॉन 7, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 106 अपॉन 7 से 7 कैंसिल, 2 1s are 253। सो ये हो जाएगा 99 अपॉन 53। अब हम निकालते हैं इसका y कोऑर्डिनेट, -3k माइनस 11 अपॉन k प्लस 1। k की वैल्यू पुट करेंगे 99 अपॉन 7 माइनस 11, 99 अपॉन 7 प्लस 1। सो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? -297 माइनस 77 अपॉन 7, 106 अपॉन 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज, कितना हो जाएगा? -374 अपॉन 106, जिसे हम लिख सकते हैं -187 अपॉन 53। ये हो गया y कोऑर्डिनेट। अब आते हैं लास्ट, दैट इज z कोऑर्डिनेट, एंड z कोऑर्डिनेट इज k प्लस 13 अपॉन k प्लस 1। k के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 99 अपॉन 7 प्लस 13 प्लस 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 99, 91 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 190 अपॉन 106, दैट इज कितना? 95 अपॉन 53। सो स्टूडेंट्स फाइनली डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 99 अपॉन 53 माइनस 187 अपॉन 53, 95 अपॉन 53।
This is the foot of the coordinates of the foot of the perpendicular. So that's all for today's lecture, students. Thanks for watching this video. Keep watching and keep learning.